हेलो फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही अच्छा वीडियो जो कि बहुत ज़रूरी था आप जैसे छोटे न्यू क्रिएटर्स भाई बहनों के लिए। मैं समय समय पर आप लोगों के जो चैनल हैं उन लोगों को देखते हुए ये सोच लेती हूँ कि मुझे अब इस समय कौन सा वीडियो लेके आना है जो मेरे छोटे भाई बहनों के उपयोग में आ जाए और उनके चैनल की ग्रोथ हो सके टाइम टू टाइम। तो बस यही सब चीज़ें सोच के मैं स्टडी करती रहती हूँ चैनलों की। और साथ में मैं अपने ऊपर भी ये चीज़ अपनाती हूँ कि भाई जब मैं इस स्टेज पर थी और अभी भी हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बिगनर्स में ही आती हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और जिस चीज़ की मुझे इस लेवल पर अभी ज़रूरत है वही चीज़ों की मेरे छोटे भाई बहनों को भी अपने चैनल की ग्रोथ के लिए ज़रूरत है कि हमें चैनल की ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है चैनल जिन लोगों के बन चुके हैं या जिन लोग बनाने की सोच रहे हैं और बना रहे हैं, सभी के मतलब की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो पर शुरू से लेके एंड तक आपको बने रहना है, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ सुनेंगे तब समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी तभी आप अपने चैनल की ग्रोथ के लिए उन स्टेप्स का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। तो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, अगर स्किप करना है तो आप अभी स्किप कर दीजिए, तो आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ उसको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बनाती हूँ, जिससे कि मैं और लोग बाग तो स्क्रीनशॉट लगा के दिखाते हैं, मैं बाकायदा मोबाइल पे आप लोगों को प्रैक्टिकली कर करके सिखाती हूँ कि इसको इस तरीके से करते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने अपने दूसरे मोबाइल से आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाया था, जो इजीली समझ में आ जाता है। स्क्रीनशॉट लगाते हैं उसमें भी इंसान भटक जाता है, इंसान देख पाया नहीं देख पाया वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने दूसरे मोबाइल की हेल्प से आप लोगों को एक एक चीज़ की जो सेटिंग होती है उसको लाइव प्रूफ करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आज भी मैं लाइव प्रूफ अपने दूसरे मोबाइल की हेल्प से आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज़ बताऊंगी कि कौन सा क्या हमको करना है। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है कि हम अपने कंटेंट पे अपने चैनल पे ऐसी दो टिक करनी है जिससे कि हमारे वीडियो पे भर भर के व्यूज़ आने लगे। होता क्या है कि जब हम लोग अपने कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट करने के बाद उस पर हमें क्या करना बाकी रह जाता है जिसकी वजह से व्यूज़ अटक जाते हैं। हमने जब बना के कंटेंट पोस्ट कर दिया, पब्लिक के पास यूट्यूब ने उसको भेज दिया, उसकी रीच उनने अपने हिसाब से भेजी, लेकिन कुछ वर्क जो है कुछ काम हम लोगों के ऊपर भी होता है कि हमें अपनी साइड से थोड़ी सी मेहनत अपने चैनल पर अपने कंटेंट पर करनी पड़ती है, जिससे हमारा जो कंटेंट है वो अच्छे भर भर के व्यूज़ ला पाए। तो वो मेहनत जो है क्या है, वो हमें कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, किस तरीके से करनी है, चैनल पर कंटेंट पोस्ट करने के कितने समय बाद करनी है, ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर आई हूँ आपके लिए। तो बस आप लोगों को ज़रूरत है वीडियो को देखने की फुल, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी और समझने आएगी तभी आप उसको अपने चैनल पे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लेट नहीं करते हैं अपने इस वीडियो की साइड की ये वीडियो आखिर क्या होने वाला है और कहाँ तक आपके उपयोग में आने वाला है। आप खुद ही मेरे को बताएंगे इस कंटेंट में अपने चैनल पर यूज़ करके इन ट्रिकों को, फिर खुद ही इस कंटेंट पर आके बताएंगे कि आपके ये कहाँ तक यूज़ आई हैं मेरी ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है टॉपिक ये रहने वाला है मेरी इस वीडियो का कि अगर हमारे वीडियोस पर व्यूज़ रुक जाते हैं तो हमें कौन सी वो दो ट्रिक अपनानी है, कौन सी वो दो टिक लगानी है, कहाँ लगानी है जिसकी वजह से हमारे कंटेंट पर भर भर के व्यूज़ आने लगेंगे फिर रुकेंगे नहीं। तो ये हम कहाँ से करेंगे, हमको जाना पड़ेगा अपने चैनल के वाईटी स्टूडियो पर। तो हम देर नहीं करते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ अपने चैनल के वाईटी स्टूडियो। डिस्क्रिप्शन में हम जब वो लिख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने चैनल से रिलेटेड इसमें जो और बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके 5 नाम दे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो वीडियो है या कंटेंट है वो उनके वीडियो के साथ सजेस्ट में चलने लगता है, नीचे नीचे ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी सपोर्ट, अगर आपका कोई दूसरा चैनल है तो हम उस चैनल को सपोर्ट में करके डाल देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लोकेशन में, ये मैं आपको उसका चीज़ तो दूसरी है बट मैं ये भी सिखा देती हूँ आपको। फिर उसके बाद हमको लोकेशन डालना है, तो लोकेशन में हम डालेंगे, पहले लोग इंडिया डालते थे लेकिन इंडिया वगैरह नहीं, हमको क्या डालना है, एशिया। एशिया क्या है, एशिया के अंतर्गत पूरे जितने भी लोगों के पास है वहाँ तक यूट्यूब हमारी रीच को भेज सकता है। तो ये हमने एशिया डाला है।
उसके बाद हो गया ऐड टू प्लेलिस्ट। अगर आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना है तो आप प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई अपन को इसमें बाउंडेशन नहीं है कि करना ही है। फिर उसके बाद हो गया नो इट डज नॉट इंक्लूड पेड प्रमोशन। जो दो हमको टिक लगानी है उसमें से एक टिक ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये होती क्या है वैसे तो, पेड प्रमोशन एंड ब्रांड्स। इसका क्या मतलब होता है, कई लोग क्या इसके मतलब को नहीं समझते। जो लोग स्टार्टिंग में अपना चैनल बनाते हैं, पहले एक दो बार गलती मेरे से भी हुई है, या तो मैं पहले ब्लैंक छोड़ देती थी इसको क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस टॉपिक में क्या आता है, तो हम पहले ब्लैंक छोड़ देते थे। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि इसमें हम यस लिख देते थे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये समझ में आने के बाद फिर हमने नो लिखना चालू कर दिया। तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। नो इट डजंट इंक्लूड पेड, मतलब इसका टॉपिक तो ये है पेड प्रमोशन एंड ब्रांड्स। मतलब आप मोनोटाइज्ड हैं क्या, या हाफ मोनोटाइज्ड हैं क्या, आपने किसी भी ब्रांड से पैसा लिया है उनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपने वीडियो में लगाने के लिए उनसे पैसा लेके उनके ब्रांड का प्रमोशन किया है क्या, ये होता है इसका मतलब। लेकिन हम बिगनर्स हैं, अभी हमारे हाफ मोनेटाइज भी नहीं हुआ है चैनल, तो ये चीज़ हमारे साथ में नहीं है, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, नो आएगा। और जो लोग ये करते हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हैं, जो पैसा लेते हैं कंपनियों से और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक पर यस होता है। तो दो टिक में से एक टिक तो यही है, दूसरी टिक फिर आने वाली है, वो और समझ लेना आप अच्छी तरीके से। इसके बाद हो जाता है कोलैबोरेशन, कमेंट्स, लाइक्स एंड रिमैक्सिंग। ये वाली हमको ऑन रखनी होती है। रिमैक्सिंग मतलब ये होता है कि हमने अगर कोई वीडियोज़ या शॉर्ट्स पोस्ट किया है तो ये वाली चीज़ हमको ओपन रखनी है। इसलिए रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो हमारे वीडियोज़ में से या शॉर्ट्स में से कोई भी क्लिप निकाल के और उसमें रिमैक्सिंग कर सकता है अपने साथ में। तो इससे क्या होगा, हमारा कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, हमारा बल्कि ग्रोथ होगी। क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए हमारे वीडियो में से कोई क्लिप लेकर उसके ऊपर रिमिक्सिंग करी, अपना मतलब जैसे कहते हैं ना आजकल हम लोग डाउनलोड करके शॉर्ट्स बनाते हैं, ये भी रिमिक्सिंग ही है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति हमारे वीडियोस में से या शॉर्ट्स में से रिमिक्सिंग बनाना चाहता है किसी थोड़े से क्लिप्स को निकाल के, तो हम उसको ये हामी भर देते हैं कि हाँ तुम ले सकते हो, इसलिए इसको हम ऑन रखते हैं। इससे क्या होगा, जो कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमारे इसमें से क्लिप लेके उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाता है, रिमिक्सिंग करता है, तो वो हमारे कंटेंट की ही ग्रोथ होती है, हमारा कंटेंट लोगों के आगे आता है। इसलिए इस चीज़ को जो है हमें ओपन रखना चाहिए, इसे बंद नहीं रखना चाहिए। फिर आता है अलर्ट कंटेंट, सबसे लास्ट में आता है अलर्ट कंटेंट। जो दो टिक वाली मैंने ट्रिक बताई है उसमें से फर्स्ट आपको मैंने बताई थी ब्रांड वाली, पेड प्रमोशन वाली, दूसरी ये है अलर्ट कंटेंट वाली। इसका क्या मतलब होता है, अलर्ट कंटेंट का मतलब होता है एआई से रिलेटेड है। अगर आपने अपने चैनल पे किसी भी चीज़ को एआई से रिलेटेड बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे आपका वीडियोस हो लॉन्ग, अगर उस पर आप एआई का टच ले रहे हैं तो आप इसमें यस लिखेंगे। लेकिन मैं नहीं यस लिखती हूँ क्योंकि मैं टोटली अपना खुद का कंटेंट बनाती हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो अपना वीडियोस हो, तो मैं यहाँ पे नो लिखती हूँ। लेकिन जो लोग एआई से रिलेटेड अपने शॉर्ट्स या वीडियोस बनाते हैं